हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोड विद डिग्निटी में। इस वीडियो में हम HTML के टेबल टैग्स के बारे में जानेंगे और किस तरीके से हम HTML में टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको टेबल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक टेबल ले रखी है। मैं आपको बताती हूँ कि टेबल में रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। रोज जो ये हॉरिजॉन्टल आप देख रहे हैं होंगे, आईडी, नेम, एज, ये जो है रोज होती हैं यहाँ पे। ये जो है रोज हैं। ये जो हॉरिजॉन्टली जो आपको दिख रहा है, ये जो है रोज होती हैं। और जो वर्टिकली जो आता है वो कॉलम्स होते हैं हमारे। ये जो है कॉलम्स है। और ये जो है नेम का कॉलम है, ये एज का कॉलम है, ये आईडी का कॉलम है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल है, वर्टिकल आ रहा है जो, वो होता है हमारे कॉलम्स। और जो ये हॉरिजॉन्टली आते हैं वो हमारा होता है रोज। ओके गाइस, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और ये जो एक बॉक्स दिख रहा है आपको, ये जो है इसको बोलते हैं सेल। ये जो है, जो एक बॉक्स है वो सेल है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बॉक्स दिख रहे होंगे टेबल में। तो ये जो एक बॉक्स को हम जो है सेल से डिनोट करते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। अब ये जो ऊपर है, आईडी, नेम, एज, इसको बेसिकली हम टेबल्स की हेडिंग कहते हैं। और ये जो हमने नीचे लिख रखा है वो बेसिकली टेबल का डेटा है। ओके गाइस, सो यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पे एक फाइल बना रखी है मैंने पहले से ही। और यहाँ पे HTML का बेसिक कोडिंग मैंने कर रखी है। और यहाँ पे मैंने इस फाइल को table.html नाम से सेव कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ब्राउज़र में इस फाइल को एग्जीक्यूट कर रखा है पहले से ही। अब यहीं पे ही हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें जो है टेबल टैग लिखना होगा पहले। तो हमें इसके लिए टेबल लिखना होगा। सो यहाँ पे मैंने टेबल ले लिया। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कि टेबल में रोज होती हैं, रोज और कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये जो ये जो हॉरिजॉन्टली होते हैं, ये जो है हमारे रोज होती हैं। तो पहले जो है हम रो को क्रिएट करेंगे। टेबल्स में हमें जो है स्टार्टिंग जो है रोज से करनी होती है। तो हम जो है स्टार्टिंग जो है रोज से करते हैं। तो हमें जो है पहले रोज को क्रिएट करना होता है। तो टेबल टैग में हमें जो है एक और टैग लेना होता है, TR नाम से। TR का मतलब होता है टेबल रोज। जो टेबल की रो होती हैं, टेबल रो। ओके गाइस, तो टेबल रो लिखने के बाद हमें जो है, मैंने आपको बताया था ऊपर जो टेबल की जो सबसे ऊपर वाली होती है, सबसे ऊपर वाली टेबल की जो रो होती है वो हेडिंग होती है। बेसिकली उसमें हेडिंग लिखी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, आईडी, एज, ये जो है बेसिकली टेबल की हेडिंग्स हैं। तो टेबल की जो हेडिंग है उसको लिखने के लिए जो है हमें, टेबल की हेडिंग को लिखने के लिए हमें जो है TH टैग को लिखना होता है। TH मतलब टेबल हेडिंग। तो टेबल हेडिंग में हम जो है पहले ले लेते हैं आईडी। आप कोई भी हेडिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। फिर से यहाँ पे ले लेती हूँ एक और हेडिंग नेम नाम से। और मैं एक और फिर से हेडिंग ले लेती हूँ एज नाम से। सो यहाँ पे मैंने इतना कर लिया है। मैंने पहले आपको, मैं फिर से बता देती हूँ, पहले मैंने टेबल टैग लिया, ये एंडिंग टैग, ये स्टार्टिंग टैग, टेबल क्रिएट करने के लिए। फिर मैंने वहाँ पे फिर जो है टेबल में एक रो क्रिएट करना चाहती हूँ। तो रो क्रिएट करने के लिए मैंने TR टैग लिया। TR टेबल रोज। टेबल रो के लिए जो है मैंने TR टैग लिया। फिर जो है सबसे ऊपर वाली रो कौन सी होती है, हेडिंग के लिए होती है। तो इसके लिए मैंने जो है टेबल TH टैग लिया, टेबल हेडिंग के लिए। तो यहाँ पे 3 हेडिंग मुझे चाहिए थी, एक आईडी के लिए, एक नेम के लिए, एक एज के लिए। आप कितनी भी हेडिंग्स जो है ले सकते हैं। हेडिंग्स जो है बेसिकली आपको TH टैग के अंदर लेनी होती है। TH मतलब होता है टेबल हेडिंग। तो TH टैग के अंदर ही आपको हेडिंग्स लेनी होती हैं। तो यहाँ पे मैं सेव करती हूँ फाइल को और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये जो है दिख रहा होगा। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई टेबल तो आई नहीं है। टेबल में तो बेसिकली बॉर्डर्स होते हैं। तो इसके लिए जो है टेबल का एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर नाम से। बॉर्डर नाम से एक एट्रीब्यूट होता है।
इसी में ही जो है हमें बताना होता है कि कितना मोटा जो है हमें बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर हमें पिक्सल्स में देना होता है बेसिकली। तो यहाँ पे जो है मैं 2 लिख देती हूँ, मुझे 2 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए। मैं यहाँ पे सेव करती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पिक्सल का बॉर्डर आ गया है। यहाँ पे मैं जितना ज़्यादा ये बढ़ाती जाऊँगी, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, मतलब बेसिकली 5 पिक्सल। और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 पिक्सल का बॉर्डर आ गया है मोटा। यहाँ पे आप पिक्सल्स लिख भी सकते हैं, px, मतलब पिक्सल्स का मतलब होता है px। px भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी इसमें फ़र्क नहीं दिखने वाला। मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर बहुत ज़्यादा, बॉर्डर जो है पतला हो गया है। तो बेसिकली इस तरीके से जो है हम बॉर्डर लगा सकते हैं हमारे जो है टेबल में। अब बात आती है नीचे के जो डाटा है हमें लिखना है। अभी हमें स्टूडेंट्स का डाटा ऐड करना है, तो इसके लिए जो है हमें यहाँ पे नीचे हमें इसके आईडी, नेम और एज, इनके नीचे जो है हमें स्टूडेंट्स का डेटा ऐड करना है। इसके लिए हमें एक और रो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें फिर से जो है टी आर टैग लेना होगा। टी आर टैग किस लिए होता है? टेबल रो के लिए। ओके गाइस, अब हमें डाटा लेना है। डेटा बेसिकली जो है स्टूडेंट्स का डालना है टेबल में। तो स्टूडेंट्स के डेटा को इंसर्ट करने के लिए, मतलब स्टूडेंट का हो या किसी भी तरीके का डेटा हो, उसके लिए जो है हमें टी डी टैग का यूज करना होता है। बेसिकली टेबल डाटा, टेबल के डेटा के लिए जो है टी डी टैग का यूज होता है। तो यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ, क्योंकि आईडी के लिए हमें लिखना है, तो इसलिए हमें जो है 1 लिखना होगा, क्योंकि बेसिकली हम पहला जो है आईडी ले रहे हैं ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला आईडी है, तो इसलिए जो है हम आईडी ही लिखेंगे पहले जो है टेबल के डेटा में। इसके बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैं नेम लूँगी, क्योंकि दूसरा जो है मैंने यहाँ पे जो है नेम लिया है, तो यहाँ पे भी मुझे नेम ही लेना पड़ेगा। मैं ऐसे ही किसी का भी नेम ले लेती हूँ। हाँ, अब मुझे एक और चाहिए टीडी, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे एज लेनी होगी, तो यहाँ पे मैंने एज लिख रखा है, तो मुझे यहाँ पे एज ही लेनी होगी। और मैं इसको सेव करती हूँ फाइल को और रिफ्रेश करती हूँ यहाँ पे ब्राउज़र में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो है जो भी हमने लिखा था वो आ चुका है। सो गाइस, ये तो यहाँ तक तो था। अब इसी तरीके से आप और भी रो जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसी को ही मैं कॉपी कर सकती हूँ, इसी रो को मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी किया और यहाँ पे मैं इस रो को, सेम रो को पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे सेव करती हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं ये सेम डेटा आ गया। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, 2 लिख देती हूँ। मैं एक और रो ले लेती हूँ, इसी को ही मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे एंटर प्रेस करके इसी को ही पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं आईडी ले लेती हूँ 3 और एज यही रहने देती हूँ। सेव करती हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है पूरी हमारी ऑलमोस्ट टेबल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ ताकि आपको ईजी हो देखने में। अब गाइस, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ये जो टेबल हेडिंग है, टी एच टैग है, वो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। टी एच टैग, यहाँ पे मैं एच लिख देती हूँ और यहाँ पे भी मैं जो है एच लिख देती हूँ। टी एच टैग, टेबल हेडिंग। पर गाइस इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं सेव करती हूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है बोल्ट हो गया है, मतलब थोड़ा सा मोटा हो गया है। ये पहले ये जो है बहुत पतला सा था और जो है ये मोटा हो गया और इसका जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ गया, सेंटर अलाइन हो गया। तो बेसिकली जो भी हम टी एच टैग में हेडिंग लिखेंगे वो जो है थोड़ी सी मोटी सी दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैंने 1 को भी यहाँ पे लिख रखा है और वो जो है सेंटर में दिखाई देगी, मतलब बीच में दिखाई देगी। तो वो जो है थोड़ा सा अलग से दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि हाँ ये टेबल की हेडिंग है और नीचे जो है टेबल का डाटा है। तो बेसिकली इसलिए जो है हमें जो है यहाँ पे टेबल के डेटा के लिए जो है टी डी टैग का यूज़ करना होता है और टेबल की हेडिंग के लिए टी एच टैग। तो यहाँ पे मैं डी ही कर देती हूँ फिर से, है ना। तो मैंने बस डिफरेंस बताने के लिए ये किया था। आपकी मर्जी है, आप टी एच टैग भी ले सकते हैं, टी डी टैग भी ले सकते हैं। अब मैं आपको एक और एट्रीब्यूट बताती हूँ। वो एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग। इससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको और जूम कर देती हूँ टेबल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आईडी वाला सेल है।
यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आईडी वाला सेल है ये। मैंने आपको बताया था सेल, ये नेम वाला सेल है और यहाँ पे ये एज वाला सेल है। ऐसे ये सारे सेल हैं, पर आप देख सकते हो ये आईडी वाला सेल और ये जो नेम वाला सेल है, इन दोनों के बीच में कुछ गैप है। यहाँ पे मैं थोड़ा और ज़्यादा जूम कर देती हूँ। अब ये होगा नहीं शायद। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आईडी और नेम, इन दोनों के बीच में ये जो है थोड़ा सा गैप है, तो इसी को बोलते हैं सेल स्पेसिंग। मतलब स्पेस है इन दोनों के बीच में, दो सेल्स के बीच में स्पेस को ही बोलते हैं सेल स्पेसिंग। तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आता है सेल स्पेसिंग नाम से। मतलब जो दोनों जो दो सेल्स हैं, मतलब सेल्स के बीच में जो भी स्पेस है वो आपको कितना चाहिए, उसके लिए जो है हम सेल स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल में स्पेसिंग दे रखी है, और अगर मैं यहाँ पे सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट में 0 लिख दूँ और सेव करूँ फाइल को और यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस सेल में, आईडी वाले सेल में और नेम सेल में, इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। पहले इन दोनों के बीच में गैप था, अब नहीं है। पर यहाँ पे मैं कर देती हूँ 5 और सेव करती हूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 पिक्सल का इन दोनों सेल्स के बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा होगा। सो गाइस, यहाँ तक आप समझ गए होंगे सेल स्पेसिंग। यहाँ पे मैं इसको 0 कर देती हूँ ताकि अच्छा लगे, और अब मैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे रिफ्रेश कर देती हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट एट्रीब्यूट बताती हूँ, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग के लिए पहले जो है हम अपनी पीपीटी पे चलते हैं पहले। तो गाइज यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख रखा है, इसे आप एक सेल मान सकते हैं। सेल जो मैंने आपको दिखाया अभी टेबल में, तो ये जो है यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख रखा है। तो हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे आगे से इतना गैप आ रहा है, ऊपर से इतना गैप आ रहा है, नीचे से भी सेम गैप आ रहा है और साइड से भी सेम गैप आ रहा है। तो ये जो गैप है ना गाइज, यहाँ से जो जहाँ से सेल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जहाँ पे टेक्स्ट लिखा जा रहा है, इसी को बोलते हैं सेल पैडिंग। बेसिकली पैडिंग कहा जाता है ये इस स्पेस को, इस स्पेस को, और जो ये नीचे से स्पेस आ रहा है इसे। सेल पैडिंग एट्रीब्यूट में हमें यही बताना होता है कि हमें टेक्स्ट कहाँ से शुरू करना है। मतलब जो टेक्स्ट है हमारा, उसके पहले जो है उसके आगे, मतलब उस और उसके ऊपर, उसके नीचे और उसके साइड में, मतलब चारों ओर से कितना गैप होना चाहिए। तो सेल पैडिंग एट्रीब्यूट बेसिकली यही काम करता है, इसमें हमें यही बताना होता है गैप। तो यहाँ पे मैं 5 ले लेती हूँ, 5 पिक्सल बेसिकली। यहाँ पे मैं ब्राउज़र में रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैडिंग बढ़ गई है ना। यहाँ पे मैं आपको 10 करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम जूम कर देती हूँ, छोटा कर देती हूँ। हाँ, अब मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया सेल पैडिंग में, सेव किया यहाँ पे और यहाँ पे गई और रिफ्रेश किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है सामने का, ऊपर से, नीचे से और पीछे से, यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप बढ़ गया है। यहाँ पे मैं 30 कर देती हूँ, सेव किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप इतना है। अब यहाँ पे बढ़ जाएगा ये गैप, फिर मैंने रिफ्रेश किया, देख सकते हैं आप गैप कितना बढ़ चुका है। आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से जो है गैप जो है बढ़ चुका है। तो सेल पैडिंग बेसिकली यही काम करता है। मैं 0 कर दूंगी, सेव करूंगी और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गैप नहीं है, 0 गैप है। तो बेसिकली यही सेल पैडिंग काम करता है। यहाँ पे मैं थोड़ा कर देती हूँ गैप, रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से वर्क करता है सेल पैडिंग। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है बॉर्डर कलर। बॉर्डर एट्रीब्यूट तो मैंने आपको बता ही दिया, अब एट्रीब्यूट है बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर में बेसिकली हमें जो है कलर बताना होता है कि हमें, ये तो बाय डिफॉल्ट आपको ब्लैक दिख रहा होगा बॉर्डर, आप इसका जो है बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू लिख दिया बॉर्डर कलर में। बेसिकली गाइज यहाँ पे आप कलर की स्पेलिंग देख रहे होंगे, COLOR है। आपने बेसिकली लिखते होंगे, आपने बुक्स में देखी होगी COLOUR, यू देखा होगा कलर वाली स्पेलिंग में। जब भी आप HTML या CSS में कलर की स्पेलिंग देखेंगे ना, तो वहाँ पे यू नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये स्पेलिंग सही है बिल्कुल। सेव करती हूँ
और ये बिल्कुल करेक्टली रन करेगी। पर अगर आप यू लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ। सो गाइज बेसिकली यहाँ पे मैंने हाइफन दे रखा है। बेसिकली गाइज हाइफन नहीं देना था, यहाँ से हाइफन मैंने दे रखा था, इसको नहीं देना है। दोनों जो है हमें साथ में ही लिखना है, तो हाइफन नहीं देना है। यहाँ पे मैं रेड करके दिखाती हूँ, सेव करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे रेड कलर आ गया। तो ये तो बात हो गई बॉर्डर कलर की कि किस तरीके से आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है विड्थ की। विड्थ मतलब चौड़ाई, कि जो हमारी टेबल है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी चौड़ाई है हमारी टेबल की, हमें इस बढ़ा भी सकते हैं। तो इसको मैं दे देती हूँ 400। 400 मैंने लिख दिया है। यहाँ पे मैं पिक्सल भी लिख सकती हूँ या नहीं भी लिखूँ, तो ये पिक्सल ही मानेगा बेसिकली। तो मैं यहाँ पे सेव करती हूँ, ब्राउज़र में रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 400 पिक्सल की इसकी विड्थ हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी चौड़ी हो गई इसकी विड्थ। इसी तरीके से एक और एट्रीब्यूट आता है हाइट नाम से, तो जो कि हाइट के लिए होता है। हाइट एट्रीब्यूट बेसिकली टेबल की हाइट को बताने के लिए होता है। यहाँ पे मैं हाइट भी देती हूँ 300 पिक्सल। पिक्सल लिखें ना लिखें एक ही बात होगी। यहाँ पे मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो बढ़ चुकी है, वो 300 पिक्सल हो गई है। तो हाइट एट्रीब्यूट बेसिकली हाइट को बढ़ाता है टेबल की, और विड्थ एट्रीब्यूट बेसिकली विड्थ को बढ़ाता है टेबल की, मतलब उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है। चौड़ाई। हम्म मैं इसको कम कर देती हूँ, मैं इसको 200 कर देती हूँ, और इसे भी 200 कर देती हूँ। सेव करती हूँ, यहाँ पे ब्राउज़र में रिफ्रेश करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी 200 विड्थ हो गई, 200 हाइट हो गई। समझ गए होंगे आई होप यहाँ तक आप। अब गाइज मैं टेबल का आपको एक और टैग बताती हूँ, कैप्शन टैग। कैप्शन टैग बेसिकली हम टेबल का कुछ टाइटल देने के लिए हम जो है कैप्शन टैग का यूज़ करते हैं, कैप्शन देने के लिए बेसिकली। कैप्शन टैग हमें जो है टेबल टैग के अंदर ही लिखना होगा। ये टेबल टैग है, तो यहाँ पे हमें जो है कैप्शन टैग लिखना होगा। तो कैप्शन में हम कुछ भी कैप्शन दे सकते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कैप्शन में लिख दिया है दिस इज़ अ स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ पे मैं सेव करती हूँ फाइल को, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्शन जो है आ गया है। तो ये जो है आप देख सकते हैं ये पूरा एकदम टेबल से चिपक के आ रहा है, मतलब थोड़ा सा गैप है, पर ये एकदम इस पे आ रहा है टेबल के ऊपर ही, और यहाँ से जो है ये बीच में है एकदम टेबल के, है ना गाइस। तो कैप्शन टैग बेसिकली इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता है कि ये जो है टेक्स्ट को बीच में ला देता है और थोड़ा सा इससे चिपका देता है। पर अगर यहाँ पे मैं कैप्शन टैग की जगह पैराग्राफ टैग लूँ, पैराग्राफ लिखूँ, मतलब पैराग्राफ टैग में कोई कैप्शन लिखूँ। यहाँ पे मैं कमेंट कर दे रही हूँ इसे। कमेंट टैग के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैं पी टैग ले लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं एक पी टैग ले लेती हूँ, पी पैराग्राफ, और यहाँ पे ये सेम चीज़ मैंने लिख देती हूँ। कॉपी, यहीं से मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, दिस इज़ अ स्टूडेंट टेबल। मैं सेव किया यहाँ पे, और यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ में लिखा वो मैंने, वो थोड़ा सा दूर आ रहा है टेबल से, और साइड में आ रहा है, लेफ्ट में है। और जो भी मैं कैप्शन में लिखती हूँ मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। अब पैराग्राफ को मैंने बस ये आपको एग्जाम्पल के लिए ही बताया था, पैराग्राफ टैग का एग्जाम्पल के लिए ही मैंने बताया था। अब मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ कमेंट को। अब मैं सेव करती हूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करती हूँ। तो गाइज मैंने जो कैप्शन में लिखा था उसकी वजह से जो है टेक्स्ट जो है बीच में अलाइन, बीच में आ गया है, सेंटर में मतलब, और ये जो है थोड़ा सा टेबल्स के साथ चिपक गया है। तो कैप्शन टैग का यही बेनिफिट होता है, और कैप्शन टैग बेसिकली कुछ कैप्शन देने के लिए होता है। सो गाइज वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। वैसे टेबल में और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि बताना बाकी हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी गाइज, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। सो गाइज वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे वीडियो के आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।